हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एएस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी के बारे में। इसका पीओ और क्लर्क का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। करीबन 9000 पोस्ट का वैकेंसी है इस बार और अप्रोक्सीमेटली 3500 वैकेंसी है पीओ के लिए और 5585 प्लस वैकेंसी है क्लर्क के लिए। ठीक है, लेकिन इतने वैकेंसी होने के बावजूद भी इस बार आईबीपीएस ने कांड कर दिया है। क्या किया है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 7 जून से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 जून इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट। प्री के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, अगस्त में होने वाला है, 7 अगस्त से शुरू होने वाले हैं और मेंस एग्जाम सितंबर अक्टूबर 2024 में होने वाला है। फाइनल रिजल्ट 1 जनवरी 2025 को आने वाला है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 43 यहाँ पे आरआरबीज है। उन आरआरबी में कौन कौन सी लोकल लैंग्वेज है यहाँ पे दिया गया है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो तो इनमें से आपको लैंग्वेज आना चाहिए उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज। एज लिमिट आपका 1 जून 2024 से काउंट होगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्किल 1 की अगर मैं बात करूँ, 18 साल से ज्यादा होना चाहिए और 30 साल से कम होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे। स्किल 2 की अगर मैं बात करूँ, 21 साल से ज्यादा होना चाहिए और 32 साल से कम होना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हैं। स्किल 3 में 21 साल से ज्यादा होना चाहिए, 40 साल से कम होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। SC/ST 5 साल, ओबीसी 3 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, ऑफिस असिस्टेंट दैट इज क्लर्क, इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बट जिस भी आरआरबी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ऑफिसर स्किल 1 की अगर मैं बात करूँ, इसमें भी आप देख सकते हैं कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए बस। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किल 2 में आप देख सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस होना एज एन ऑफिसर किसी भी बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन होना 50% मार्क्स, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। स्किल 3 में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ग्रेजुएशन प्लस 50% मार्क्स, बस आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करने वाले हो तो ये ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की नहीं आती है तो आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा। ठीक है, 6 महीने का समय दिया जाएगा। उस 6 महीने में आपको सीखना है। अगर आप नहीं सीख पाए तो आपको जो 6 महीने का समय दिया गया है वो भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तब उसको आपको सीख लेना है। इसी के साथ साथ अगर आपने उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज 8th क्लास तक पढ़ी हुई है तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली 6 महीने के अंदर अंदर सीख लेना है एंड देन आपको टेस्ट देना है। क्रेडिट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, अगर आपने कोई लोन लिया है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, उसमें अगर आपने पे नहीं किया है, लोन पे नहीं किया है, तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो है कम हो जाता है, सिविल स्कोर आपका कम हो जाता है। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया लास्ट में और सिविल स्कोर कम रहा तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लोन लिया है, पहले पेमेंट कर दो, पूरा का पूरा क्लियर कर दो, सिविल स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा और सिलेक्शन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ तो ऑफिसर स्किल 1, 2, 3 के लिए 175 रुपीज है, SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 850 रुपीज एप्लीकेशन फी है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए भी 175 रुपीज एप्लीकेशन फी है, SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 850 रुपीज एप्लीकेशन फी है। जो ऑफिस असिस्टेंट होता है दैट इज क्लर्क, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। ऑफिसर स्किल 1 में इंटरव्यू होता है। क्लर्क में आपका प्री मेंस होता है और ऑफिसर स्किल 1 में प्री मेंस इंटरव्यू। प्री के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल 1, दोनों का पैटर्न सेम है। इसमें भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। दोनों के 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क का पेपर होता है, 45 मिनट का आपको समय दिया जाता है। मेंस का पैटर्न भी दोनों एग्जाम में सेम होता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल ऑफिसर स्किल 1 में ज्यादा होता है। मेंस के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स होते हैं, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी या इंग्लिश आप चूज कर सकते हो। ठीक है, प्री में आपका हिंदी इंग्लिश नहीं होता है, मेंस में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। 40 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। वैसे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का आपको समय मिलता है। भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 या 0.25। ऑफिसर स्किल 1 में भी सेम होता है बट लेवल आपका हाई हो जाता है। रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी या इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 2 घंटे का आपको समय मिलता है। ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि अगर हम दूसरे स्टेट से अप्लाई करेंगे तो पेपर क्या हमको उनकी लोकल लैंग्वेज में देखने को मिलेगा? तो हाँ, उनके लोकल लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, बट हिंदी और इंग्लिश हर स्टेट में होगा ही होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश हर स्टेट में आपको पेपर की लैंग्वेज देखने को मिलेगी। जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें हिंदी में आपको देखना है या फिर इंग्लिश में देखना है या फिर उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में भी आप पेपर देख सकते हैं। बाकी स्किल 2 के लिए आप पैटर्न देख सकते हैं, यही पैटर्न होगा, और स्किल 3 में भी ये पैटर्न है तो आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखिएगा,
जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपको एग्जाम देने जाना होगा। आप अपने स्टेट में सेंटर नहीं दे सकते प्री और मेंस का, तो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए अब वैकेंसीज देख लेते हैं। आईबीपीएस ने इसी में कांड किया है। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश 3 बैंक्स, आंध्र प्रदेश में 3 बैंक्स हैं। उन 3 बैंक्स में सबसे पहला जो बैंक है आंध्र प्रगति बैंक, इसमें 100 वैकेंसी है। चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक में 50 वैकेंसी है और सप्तागिरी ग्रामीण बैंक ने रिपोर्ट नहीं की। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ 15 वैकेंसी है ओनली ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, ठीक है। आसाम में 224 वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। बिहार की अगर मैं बात करूँ 2 बैंक है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। दक्षिण बिहार में आप देख सकते हैं 234 है, उत्तर बिहार ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है तो इसमें भी वैकेंसी आएगी। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की अगर मैं बात करूँ 308 पोस्ट का वैकेंसी है। गुजरात में 2 बैंक है, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। बड़ौदा वाले ने रिपोर्ट नहीं किया है और सौराष्ट्र वाले ने देख सकते हैं 150 यहाँ पे पोस्ट दिया है। उसके बाद हरियाणा की अगर मैं बात करूँ 182 पोस्ट का वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं 99 पोस्ट का वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर में भी 2 बैंक है, एक बैंक ने 45 वैकेंसी दिया है, दूसरे बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया। उसके बाद झारखंड की अगर मैं बात करूँ 214 वैकेंसी है। कर्नाटक में भी 2 बैंक है, कर्नाटक ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, तो दोनों में 100 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी कर्नाटक में। केरला की अगर मैं बात करूँ 100 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में देख सकते हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड मध्यांचल ग्रामीण बैंक, एक में है 357 और एक में है 300, तो टोटल 657 वैकेंसी मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में कांड कर दिया है आईबीपीएस ने। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में 99 वैकेंसी है और विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक में 73 वैकेंसी है, मतलब टोटल 172 वैकेंसी है ओनली महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र वालों की तो लग गई इस बार, ठीक है। उसके बाद मणिपुर की अगर मैं बात करूँ 10 वैकेंसी है। मेघालय में 33 वैकेंसी है, मिजोरम में 30 वैकेंसी है, नागालैंड में 4 वैकेंसी। उड़ीसा में 2 बैंक है, उड़ीसा ग्रामीण बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक, तो उड़ीसा ग्रामीण बैंक में 95, उत्कल में 150। उसके बाद पुडुचेरी में 15 वैकेंसी है। पंजाब में देख सकते हैं 348 पोस्ट का वैकेंसी है। उसके बाद राजस्थान में 2 बैंक है, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसमें देख सकते हैं कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की गई है। राजस्थान मुरुधरा ग्रामीण बैंक, इसमें देख सकते हैं 450 पोस्ट का वैकेंसी आया, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ 377 वैकेंसी है और तेलंगाना में 2 बैंक है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक 285 वैकेंसी है, तेलंगाना ग्रामीण बैंक 135 वैकेंसी। त्रिपुरा में देख सकते हैं ओनली 60 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में 3 बैंक, आर्यव्रत बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, प्रथमा यूपी बैंक, तो आर्यव्रत में 320 वैकेंसी है, बड़ौदा यूपी ने रिपोर्ट नहीं किया है। प्रथमा यूपी ने देख सकते हैं 218 वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट किया है, तो अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस वैकेंसी यूपी में है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ 250 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में 3 बैंक, तीनों बैंक को मिला के आप देख सकते हैं 138 पहले में है, दूसरे में 0 है और लास्ट में 17 वैकेंसी। अप्रोक्सीमेटली 5585 वैकेंसी जो है क्लर्क में है। अब देख सकते हैं ऑफिसर स्किल लेवल की अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश में 3 बैंक है, तीनों बैंक को मिला के देख सकते हैं एक में 250 है, एक में 50 है और एक ने रिपोर्ट नहीं की है। 300 प्लस वैकेंसी आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ ओनली 4 वैकेंसी है। आसाम में देख सकते हैं 107 पोस्ट का वैकेंसी है, बहुत है इस बार आसाम में। बिहार में देख सकते हैं दोनों बैंक मिला के 130 प्लस वैकेंसी है, एक ने 130 दिया है, एक ने रिपोर्ट नहीं किया। छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं 115 वैकेंसी है और गुजरात में देख सकते हैं 2 बैंक है, तो दोनों बैंक में एक ने रिपोर्ट नहीं किया, एक में 70 वैकेंसी है, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। हरियाणा में आप देख सकते हैं 84 पोस्ट का वैकेंसी है। हिमाचल में देख सकते हैं 50 पोस्ट का वैकेंसी है। जम्मू एंड कश्मीर में आप देख सकते हैं 15 और ये रिपोर्ट नहीं किया है दूसरे बैंक ने, तो जम्मू कश्मीर में इतनी ही वैकेंसी। उसके बाद झारखंड की अगर मैं बात करूँ 40 वैकेंसी है। कर्नाटका में देख सकते हैं कर्नाटका ग्रामीण बैंक में 286 वैकेंसी है और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक में 100 वैकेंसी है। 386 वैकेंसी कर्नाटका में है पीओ की। और केरला की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं 195 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में देख सकते मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में 161 और मध्यांचल ग्रामीण बैंक में 110, तो 271 वैकेंसी पीओ की मध्य प्रदेश। और महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं फिर से कांड हो गया है, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में ओनली 49 वैकेंसी है और विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक में 75 वैकेंसी, अप्रोक्सीमेटली 124 वैकेंसी ओनली महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र वालों की लग गई है। उसके बाद मणिपुर की अगर मैं बात करूँ तो 0 वैकेंसी है। मेघालय में 17 वैकेंसी है, मिजोरम में 15 वैकेंसी है, नागालैंड में 1 वैकेंसी है और उड़ीसा में आप देख सकते हैं 100 प्लस 75 175 उड़ीसा में वैकेंसी है पीओ। पुडुचेरी में 10 वैकेंसी है। पंजाब में आप देख सकते हैं 207, पंजाब में क्लर्क में भी सही वैकेंसी है और पीओ में भी सही वैकेंसी। राजस्थान में आप देख सकते हैं एक ने रिपोर्ट नहीं किया है, दूसरे ने 200 वैकेंसी दिया है, तो 200 प्लस वैकेंसी आप मान सकते हो राजस्थान में। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु में 110 वैकेंसी है। तेलंगाना में 2 बैंक है, एक ने 150 वैकेंसी दिया है, एक ने 75, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा की अगर मैं बात करूँ 25 वैकेंसी है। यूपी में आप देख सकते हैं 3 बैंक है, एक ने जो है 140 दिया है और एक ने 142 दिया है और एक ने रिपोर्ट नहीं किया है। 182 करंट में वैकेंसी है पीओ की उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड देख सकते हैं 82 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं
220 और 39 वैकेंसी है, तीनों बैंक मिला वेस्ट बंगाल। तो अप्रोक्सीमेटली 3500 वैकेंसी यहाँ पे पीओ की है। सबसे ज्यादा शॉक जो है इस बार महाराष्ट्र वालों को लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत कम वैकेंसी है, बहुत। बाकी स्केल 2 में भी आप देख सकते हैं वैकेंसीज कितनी यहाँ पे दी गई। तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीओ और क्लर्क के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना होगा। क्लर्क के लिए अप्लाई लिंक अलग है, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, और पीओ दैट इज ऑफिसर स्किल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इसका भी लिंक अलग से दिया हुआ है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। पूरा डिटेल जानकारी था। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में ही होगी। अगर ये वीडियो पसंद है लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।